बुद्ध से लेके मान्यवर साहब काशीराम तक सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श नेता है, हमारी महापुरुष है और जिंदगी भर रहेगी, और जयप्रकाश भी हमेशा उनको अपना महापुरुष मानेगा। यहाँ पर विराजमान सभी बुद्धिजीवी साथियों, ये सारे सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरी साथियों, ये लड़ाई हजारों से कार्यक्रम मेरे बाद भी चलेगा, हम भी यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये जो साथी हमसे अपनी बात रख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने साहब काशीराम जी का साथ दे करके आपके उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किया। ये वो लोग हैं किशोर कुमार पगला जी, इनकी उम्र काफी हो चुकी है, इन्होंने अपनी पीढ़ी को तैयार किया जिसमें मंजीत मेहरा, टंडन साहब और हमारे विशाल गाजीपुरी जैसे लोग हैं। हमने ये वचन दिया है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, पीछे वाली पीढ़ी से सीख करके हम ये नौजवान पीढ़ी अपनी पहली वाली पीढ़ी को ये वचन देते हैं, अगर वो मेरे समाज के बुजुर्ग लोगों, अगर आप लोगों ने मान्यवर साहब काशीराम जी का साथ दे करके हमको सीएम बना के दिया, तो ये नौजवान तुमको वचन देते हैं इस देश का प्रधानमंत्री बना के ये नौजवान साथी आप लोग को देंगे। हम पढ़ लिख करके निकले हैं, जैसा कि बलवीर जाटव जी ने बताया, जब साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ था, मैं वहीं निगम बौद्ध घाट में था। रात को भी हम वहां पर पहुंचे, साहब एक शीशे में बंद थे, सभी लोग आते थे, फूल चढ़ा के जाते थे, बहन जी वहीं पर खड़ी हुई थी। अगले दिन जब साहब काशीराम जी का चंदन की लकड़ी में अंतिम संस्कार किया गया, तो बहन मायावती जी ने कहा कि साहब काशीराम की अस्थि को कोई चुरा के ना ले जाए, उनकी रात को कोई चुरा के ना ले जाए। दिल्ली की टीम को आदेश बहन कुमारी मायावती जी ने दिया था और दिल्ली की टीम ने मुझको आदेश दिया था, तो मैं उसी स्थान पर खड़ा बैठा हुआ था। मुझसे लोग उनकी साहब काशीराम की अस्थियों की और रात को मुझसे मांग रहे। आदमी इतना भी काम कर देता है। मैंने उनसे पूछा कि साहब आप इस राख का अस्थि का क्या करोगे? आज से 20 साल पहले की बात है, मैं आज से 20 साल का था, आज मैं 40 साल का हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप राख का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि शीशे में हम इसको जड़ के रखेंगे, शीशे में सजा करके रखेंगे, कोई बाहर से कोई आदमी आएगा तो उसको बताएंगे कि काशीराम की अस्थि मेरे घर में रखी हुई है। मैंने कहा जयप्रकाश, अगर मैं थोड़ी सी निगाह पीछे कर लूं तो यहाँ पे काशीराम की राख नहीं मिलेगी। एक इंसान इतना भी काम कर देता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हो। उसी दिन आपके बेटे जयप्रकाश ने कसम खाई कि साहब काशीराम आपके बनाए हुए रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना धन संचय करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा। अगर तुमने सीएम दिया तो आपकी असली सपूत औलाद उस दिन कहलाएंगे जब इस देश का प्रधानमंत्री हम आपको बना के देंगे। साथियों, लोग कहते हैं अरे कैसे बनोगे देश के प्रधानमंत्री? इस देश में बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति को कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे? लोग कहते हैं कि अब बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, 50 साल तक शासन करेगी बीजेपी। मैं उनसे कहता था बेटा अपने चाचा था, लेकिन आपके बीच में मान्यवर साहब काशीराम टूटी चप्पल पहन करके आए, बिना मडगाड़ की टूटी साइकिल लेकर के आए और शमशान घाट के पहने हुए कपड़ों को पहन करके आए। अरे जब मान्यवर साहब काशीराम कांग्रेस को मिट्टी नहीं मिला सकते हैं तो साहब की असली औलाद इस देश में से भाजपा को खदेड़ने का काम करेगी। आज हम 15,000 रुपए का जूता पहनते हैं, 50-50 लाख की गाड़ी में चलते हैं,
जब साहब काशीराम ने 4-4 आदमियों को एक कमरे में बिठा करके 4-4 10-10 लाख आदमी इकट्ठा करके कांग्रेस को सजाए मौत देने का काम किया है, तो हम भी इस बीजेपी को सजाए मौत देने का काम करेंगे। इस देश में मानवतावादी सोच का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम भी सम्मानित साथियों, इस मंच पे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत डॉक्टर है, बहुत इंजीनियर है, बहुत एडवोकेट है, बहुत प्रोफेसर है। जब आप लोगों से साहब ने काम चला करके आपको सीएम बना के दिया, तो हमने भी एक कसम खाई है, अपनी माँ बहन बेटियों के सामने कहना चाहते हैं, इस दुनिया में 3 प्रकार की संतान होती है, पूत, सपूत और कपूत। पूत, सपूत और कपूत। पूत वो होता है जो अपने माँ बाप के, अपने साम्राज्य को, अपनी जमीन जायदाद को ज्यों का त्यों बना के रखता है, उसे कम नहीं होने देता है, उसे पूत कहा जाता है। मैंने पूत जना है। मेरी माँ बहन बेटियां कहती हैं, मेरी चाची ताई बोलती हैं कि मैंने पूत जना है, मैंने पूत जना है, मेरे काम को पीछे नहीं जाने दे रहा है। लेकिन एक बेटा ऐसा भी होता है जो अपने माँ बाप के काम आगे लेकर जाता है, 50 बीघे की जमीन को 100 बीघे कर देता है, जिसने सीएम दिया है उसको आगे बढ़ाने की बात कहता है, जो अपने माँ बाप के काम को, साम्राज्य को जो नीचे नहीं जाने देता बल्कि ऊपर बढ़ा के लेके जाता है, उसे सपूत कहते हैं। मेरी माँ बहन बेटी, चाचा चाची ताई कहती हैं कि मैंने सपूत जना है। और जो उस काम को पीछे ढकेल दे, अपनी जमीन को बेच करके दारू पी जाए, उसे कहते हैं कपूत जना है। तो मेरे सम्मानित साथियों, ना कपूत बनना है ना पूत बनना है, हमको सपूत वाले बीच से छोड़ करके गए थे। और ये लोग रंगारंग कार्यक्रम मना रहे हैं, ये लोग संगीत में कार्यक्रम बना रहे हैं। इसमें एक बात बता के मैं अपनी बात पूरा करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, सीरियस बात है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको ये बात समझ में आएगी कि कौन सा दिन बड़ा होता है, जन्म लेने वाला दिन बड़ा होता है, या जिस दिन हमारे बीच से जो व्यक्ति जाता है वो दिन बड़ा होता है। इसको मैं सम्मानित साथियों आपके बीच में 1 मिनट में मैं आपसे एक सवाल पूछ करके इस बात को समाप्त करूंगा। जिस दिन आप बीमा करवाते हैं 10 लाख का, 10 साल का, जब आप बीमा करवाते हैं, बीमा तो करवाते हैं, जानते हैं, बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, जिस दिन आप 10 लाख का बीमा करवाते हैं उस दिन आप खुश होते हैं, या जिस दिन वो 10,000 का बीमा पूरा होता है उस दिन आप खुश होते हैं? बताओ। जिस दिन बीमा पूरा होता है, जिस दिन बीमा पूरा होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है ऐसे ही वो दिन महान नहीं होता जिस दिन कोई बच्चा जन्म लेता है। दिन महान वो होता है जो वो हमको छोड़ करके जाता है, तब पता चलता है कि उसने समाज के लिए क्या किया। क्यों साहब? तब पता चलेगा ना। 15 मार्च 1934 को हमको नहीं पता थी कि हुई काशीराम साहब, काशीराम कौन है ये हमको नहीं पता थी। लेकिन 9 अक्टूबर गहरी नींद में सत्ता तक पहुंचा करके गहरी नींद में सो गए काशीराम। ये अखबारों में लिखा हुआ था। सोए हुए समाज को जगाते जगाते गहरी नींद में सो गए काशीराम। बेहोश समाज को होश में लाते लाते खुद बेहोश हो गए काशीराम। मेरे सम्मानित साथियों, जो अपने औलाद की डेथ पे ना रोया हो, जो अपने परिवार के सदस्य की डेथ पे ना रोया हो, वो साहब काशीराम की डेथ पे रोया। जो दिल्ली तक भी नहीं पहुंच पाया, वो ढाबे में बैठ के अपने कमरे के, एक व्यक्ति उतना काम करता है उसकी चर्चा महीने 2 महीने तक होती है। कोई व्यक्ति इतना काम कर देता है उसके कर्मों की चर्चा 1-2 साल तक होती है, और कोई
जिसके कामों की चर्चा जन्मों जन्मों तक होती है, जैसे बुद्ध हुए, साहब हुए, बाबा साहब हुए। इसलिए खुशी का दिन 15 मार्च नहीं है हमारे लिए साहब का। जिस दिन बुद्ध पैदा हुए थे उससे 80 साल के बाद जिस दिन बुद्ध ने महापरिनिर्वाण दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से हमें कोई संबंध नहीं होता उसने पूरी जिंदगी में हमारे लिए कितना काम किया। जिस दिन व्यक्ति हमारे बीच से जाता है उसी दिन से उसके कर्म खड़े हो जाते हैं, फिर वो तय करते हैं कि कितना लंबा जीवन जीना है और कितनी जल्दी खत्म हो जाना है। इसलिए महान दिन जो है खुशी का दिन ये है। हालांकि उन लोगों ने भी कहा है कि इसको पुण्यतिथि कहते हैं, 2 वक्ता और होंगे, फिर हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी समाप्त करेंगे। उसके बाद सम्मानित साथियों, आप सोच सकते हो आपको भैंस का चारा डालना है, हमारी माता बहन बेटियों को खाना बनाना है, लेकिन हम आपका ध्यान रखेंगे। जब हम दिल्ली से चल के 500 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं तो 5 कदम की दूरी तय करके आपको भी यहाँ पर बैठे रहना होगा। हम बाबा साहब के साहब कांशीराम के सपने को पूरा करेंगे। और मैं आपको सम्मानित साथियों, हमारी पूरी टीम आपको कमिटमेंट करती है कि हम बाबा साहब के कारवा को, साहब कांशीराम के कारवा को, बहन जी के कारवा को, बुद्ध के कारवा को कभी पीछे नहीं जाने देंगे, बल्कि मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।